Good morning, students. After linear congruences, now we are going to study Diophantine equations. Diophantine equations basically होती क्या है? कोई भी algebraic expression of the type ax square plus by square equal to c, or you can say ax plus by plus cz equal to d. ये equations Diophantine equations कब बनेंगी? अगर variables के coefficient या constant terms और इन दिस इक्वेशन यू कैन से ए बी सी और डी, ये सारी वैल्यूज कहाँ बिलोंग करनी चाहिए? इंटीजर्स में. इवन सिर्फ कॉफिशिएंट्स नहीं, उसके साथ साथ जो एक्स और वाई की वैल्यू इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी वो भी क्या होनी चाहिए? इंटीजर्स. देन इस टाइप के एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या कहलाते हैं? डायफेंटाइन इक्वेशंस. नाउ व्हाट आर लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन? व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर? लीनियर मीन्स डिग्री 1. अगर हम इस टाइप की कोई इक्वेशन लिखते हैं वेयर ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ए बी सी ऑल आर इंटीजर्स, देन और जो वैल्यूज इनको सेटिस्फाई करें वो भी क्या होनी चाहिए? इंटीजर्स. देन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल्यूशन ऑफ लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन? सोल्यूशन मीन्स एक्स और वाई की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को क्या करेंगी? सेटिस्फाई. सपोज एक्स नॉट और वाई नॉट, इस इक्वेशन का सोल्यूशन कब होगा? अगर ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट सब्स्टिट्यूट करने के बाद वैल्यू किसके इक्वल आए? सी के. देन वी से दैट एक्स नॉट एंड वाई नॉट इज सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन. नाउ अब किसी भी लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन का सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है और कब एग्जिस्ट नहीं करता? सो व्हाट इज द रिजल्ट? कोई भी लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन है, सपोज आपके पास, अगर x और y का जो कॉफिशिएंट है, सपोज उसका जीसीडी क्या है? d. नाउ सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ a एंड b डिवाइड्स c. व्हाट इज द रिजल्ट? किसी भी लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन का सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा? अगर x और y का जो कॉफिशिएंट है उनका जीसीडी किसको डिवाइड करेगा? इस कांस्टेंट c को क्या करना चाहिए? डिवाइड. अगर जीसीडी इस कांस्टेंट को डिवाइड करता है देन वी से दैट इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. सो फर्स्ट वी सपोज कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो फिर हमें क्या प्रूव करना होगा? कि a और b का जो जीसीडी है वो c को क्या करना चाहिए? डिवाइड. सो लेट x नॉट y नॉट are the integers which satisfy this equation. Means ये इसका क्या है? Solution. अगर ये solution है तो इस equation को क्या करेगा? Satisfy. हमें proof क्या करना है? कि GCD of A and B divides C. Now हमारे पास एक result है कि अगर A और B का GCD D है then D divides A and D also divides B. अगर D A को divide करता है तो वो A के multiples को भी क्या करेगा? Divide. सिमिलरली अगर b को डिवाइड करता है तो b के मल्टीपल्स को भी क्या करेगा? डिवाइड. अब a और b दोनों के मल्टीपल्स को डिवाइड कर रहा है, दो नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, तो उनके सम को भी क्या करेगा? डिवाइड. एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट इज द सम? दिस इज c. इट मींस d डिवाइड्स c. तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि अगर इस लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो d जो जीसीडी है इन दोनों वेरिएबल कोएफिशिएंट्स का वो इस c को क्या करेगा? डिवाइड. नाउ द कन्वर्स पार्ट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज द कन्वर्स? कन्वर्स होगा क्या? कि अगर जीसीडी ऑफ a एंड b c को डिवाइड करता है तो इस इक्वेशन का हमें एक सोल्यूशन फाइंड आउट करना है. अब अगर d c को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब c कैन बी रिटन एज मल्टीपल ऑफ d. ऐसा इंटीजर मिल जाएगा हमें q such that c can be written as d into q. Now we have to find out the solution of this. a और b का जीसीडी अगर d है तो इसका मतलब क्या होता है? कि हमारे पास ऐसे नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे सपोज x डैश एंड y डैश such that ax डैश प्लस by डैश किसके इक्वल होगा? d के. क्लियर? नाउ मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय q. Why? बिकॉज मुझे यहाँ पे किसी भी तरह से c बनाना. c बनाने के लिए क्या करेंगे हम? d ऑलरेडी है, अगर हम q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? c. सो मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय q. अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास?
a times x dash q plus b times y dash q is equals to dq. dq means c. So if I compare these two equations, what we get? Value of x जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है दैट इज x डैश क्यू, एंड y की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है दैट इज y डैश क्यू. तो ये वैल्यू क्या बनेगी? सोल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर डायफरेंटाइन इक्वेशन. इट मींस अगर जीसीडी a और b का c को डिवाइड करता है तो इस लीनियर डायफरेंटाइन इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है. नाउ वी कैन इजीली चेक कि किसी भी लीनियर डायफरेंटाइन इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं. लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट 2x + 3y = 13. इस डायफरेंटाइन इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं. कैसे चेक करेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज 2 and 3, इन दोनों का जीसीडी क्या है? 1. हमें चेक करना है कि 1 13 को डिवाइड करता है या नहीं. ऑब्वियसली 1 डिवाइड्स 13, इसका मतलब इस लीनियर डायफरेंटाइन इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. बट अगर आपके पास इक्वेशन है सपोज 2x + 6y = 5, in that case what is the coefficient of x? 2. What is the coefficient of y? 6. And what is the GCD of these two numbers? 2. Now in this case 2 does not divide 5. इसका मतलब इस लीनियर डायफरेंटाइन इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. नाउ अब हमें क्या निकालना है कि अगर किसी लीनियर डायफरेंटाइन इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो कितने सोल्यूशन होंगे और वो सॉल्यूशंस एक सोल्यूशन पे डिपेंडेंट कैसे आएंगे. सपोज ये लीनियर डायफरेंटाइन इक्वेशन है और a और b का जीसीडी क्या है? d. देन इट इज गिवन दैट कि इसका एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है एंड वी सपोज कि x0 y0 इस इक्वेशन का क्या है? सोल्यूशन. देन अकॉर्डिंग टू रिजल्ट बाकी सॉल्यूशंस किस टाइप के होंगे? x0 प्लस x किसके कॉरेस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं हम? a जिसका कोएफिशिएंट है. तो यहाँ पे दूसरे वाले y के विद रिस्पेक्ट टू जो कोएफिशिएंट है वो टर्म आए बाई b डिवाइड बाय जीसीडी इनटू सम मल्टीपल. फाइन. सिमिलरली y की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे इसको? y0 जो इनिशियल हमने एक सोल्यूशन फाइंड आउट किया, माइनस अगर यहाँ प्लस है तो y के केस में यहाँ माइनस आएगा. विल सॉल्व इट, यू विल अंडरस्टैंड हाउ इट विल कम. माइनस a y के कॉरेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट क्या था? b. बट जब सोल्यूशन लिखेंगे तो यहाँ क्या आएगा? डिफरेंट कोएफिशिएंट जो x के कॉरेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट था, डिवाइड बाय d इनटू सेम मल्टीपल k, where k is any integer. k can take any integer value. Now let's prove this. हमें गिवन क्या है कि x0 y0 इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है. अगर ये सोल्यूशन है तो ये लीनियर डायफरेंटाइन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. सेटिस्फाई करने का मतलब ax0 + by0 = c. मान लेते हैं कि xy इस इक्वेशन का कोई और सोल्यूशन है, हमें जिनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. Now if I subtract these two equations, what you will get? ax minus x0 plus b times y minus y0 is equals to c minus c is 0. अब एक टर्म इस साइड रखो और दूसरी टर्म को ऑपोजिट साइड ले जाओ. यहां से क्या आया हमारे पास? दिस नंबर कैन बी रिटन एज b इनटू समथिंग. इट मींस b इस नंबर को क्या करता है? डिवाइड. इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? जीसीडी ऑफ a एंड b इज d. व्हाट इट मींस? d डिवाइड्स a एंड d ऑल्सो डिवाइड्स b. अगर d a को डिवाइड करता है सो वी कैन राइट a एज d इंटू सम q1 एंड b कैन ऑल्सो बी रिटन एज d इंटू सम q2. एंड दिस इज द रिजल्ट कि अगर हमने मैक्सिमम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बाहर निकाल लिया तो बाकी जो एलिमेंट्स बचे उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता. मीन्स जीसीडी ऑफ q1 and q2 is equals to 1. Now using this substitute the value here. What will you get? dq2 divides dq1 into x minus x0. From this what will you get? q2 जो है वो q1 into x minus x0 को क्या करेगा? डिवाइड.
अब हमारे पास एक रिजल्ट है कि अगर a कोई एक नंबर दो नंबर्स के मल्टीपल को क्या कर रहा है, डिवाइड, और दोनों में से किसी भी एक के साथ उसका जीसीडी 1 है, दिस इंप्लाइज कि a सेकेंड नंबर को क्या करेगा, डिवाइड. सो यूजिंग दिस रिजल्ट अगर हम यहां चेक करें तो रिजल्ट क्या है, Q2 डिवाइड्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और एक के साथ उसका जीसीडी क्या है, 1. दिस इंप्लाइज Q2 किसको डिवाइड करेगा, x माइनस एक्स नॉट. इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस एक्स नॉट कैन बी रिटन एज Q2 into some number. It means x is what, x naught plus Q2 times k. Now substitute the value of Q2 here. What is Q2? Q2 is b by d. So substitute here, you will get x naught plus b by d times k. This was the value of all the solutions, values of x which satisfy this equation. Now we have to find out the value of y. Substitute the value of x in this equation. अगर हम इसमें substitute करें, what will you get? a times x naught plus b by d times k minus x naught is equals to minus of b y minus y naught. Now x naught will be cancelled out and a b by k, b into k divided by d is minus b times y minus y naught. B be cancel out. It means what we get? This is minus of y plus y naught. A k by d. Now y इस साइड ले आओ और a k by d को दूसरी साइड ले जाओ. So what you get? The value of y which satisfy this equation is nothing but y naught minus a by d times k. तो अगर आपको एक सोल्यूशन पता है तो आप बाकी सारे सोल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हो. वैल्यू क्या याद रखनी है, जो फर्स्ट सोल्यूशन आया प्लस जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप सोल्यूशन की बात कर रहे हो. अगर x के सोल्यूशन की बात कर रहे हो तो कोएफिशिएंट किसके वाला आएगा, y का, डिवाइड बाय जीसीडी ऑफ a एंड b इनटू k. एंड y वाले केस में यहाँ साइन क्या आएगा, जस्ट नेगेटिव, और इंस्टेड ऑफ b क्या आएगा, a. नाउ अगर क्वेश्चन में रिजल्ट में यहाँ प्लस की जगह माइनस हो, नाउ यू हैव डिफरेंट इक्वेशन लाइक ax minus by plus equal to c, then what, अगर आपको उसका भी एक सोल्यूशन पता है तो बाकी सोल्यूशंस आप सेम वे से आएंगे. द ओनली डिफरेंस इज y की वैल्यू में कहाँ चेंज आएगा, सिर्फ यहाँ साइन क्या हो जाएगा, प्लस. यू कैन इजिली प्रूव, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें. द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे माइनस साइन है दोनों में, तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस. अगर यहाँ माइनस है तो इक्वल टू के ऑपोजिट साइड जाके वैल्यू क्या बन जाएगी, प्लस. अगेन b डिवाइड्स दिस, तो इसका मतलब बाकी कहीं पे भी हमारी x की वैल्यू में डिफरेंस नहीं आएगा. बट जब आप बैक सब्स्टिट्यूशन करोगे यहाँ पे, तो यहाँ इक्वल टू प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा. यहाँ प्लस का मतलब दिस इज ऑल्सो प्लस. अब अगर इसको एक्सपैंड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, प्लस वाई एंड माइनस वाई नॉट, और इसका मतलब वाई नॉट उधर जाएगा तो वैल्यू क्या बन जाएगी, वाई नॉट प्लस ए के बाय डी. इट मीन्स अगर बीच में प्लस साइन हो तो वाई नॉट वाले केस में बीच में नेगेटिव साइन आएगा, और अगर यहाँ बीच में माइनस साइन है तो वाई नॉट वाले केस में दोनों वैल्यूज में क्या होएगा, प्लस. इज इट क्लियर? नाउ लेट्स डू द प्रॉब्लम्स. सपोज फर्स्ट एग्जांपल इज 15x plus 7y is equals to 101. सबसे पहले किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने से पहले हमें ये चेक करना है कि उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं. और वो प्रोसीजर क्या है चेक करने का, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ y का क्या फाइंड आउट करना है, जीसीडी. व्हाट इज द जीसीडी, 1. अगर 1 इस कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करता है तभी इस इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा. एज वी ऑल नो कि 1 111 को क्या करता है, डिवाइड. तो इट मीन्स इस इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. अब इसका सोल्यूशन निकालना कैसे, हमें पता है हम 15 और 7 का जीसीडी किस प्रोसेस से निकालते हैं. 15 को 7 से क्या किया, डिवाइड. सो दिस इज योर जीसीडी. इन द फर्स्ट स्टेप यू गॉट द जीसीडी. सो राइट दिस नंबर एज 15 माइनस 7 इंटू 2. इसको 14 नहीं लिखना, 7 इंटू 2 ही लिखना है. अब मुझे चाहिए 1 की जगह पे 111, तो इस पूरी इक्वेशन को 111 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई.
क्या आएगा, दिस इज 15 इंटू 1, 15 को भी एज इट इज रखना है, सिर्फ जो भी नंबर आएगा उसको 15 के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 111 इंटू 1 एंड 7 इंटू 222। सो नाउ वी गेट द वैल्यूज जो इस इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई। x की कौन सी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, 111, और y की कौन सी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, दैट इज -222। ये सिर्फ एक सोल्यूशन है, हमें इसके बाकी सारे सोल्यूशंस भी निकालने हैं। बाकी सारे सोल्यूशंस हमने अभी चेक किया था लास्ट थ्योरम में कि कैसे लिखते हैं। दैट इज एक सोल्यूशन जो आपको पता है प्लस जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप जिसकी सोल्यूशन की वैल्यू लिख रहे हो उससे डिफरेंट वेरिएबल का कोफिशिएंट, दैट इज 7 बाय GCD into k। सिमिलरली व्हाट विल बी योर y नॉट माइनस, यहां पे प्लस है तो y नॉट वाले केस में क्या आएगा, माइनस के बाद y के कॉरेस्पॉन्डिंग लिख लें तो कोफिशिएंट किसका आएगा, x का, 15 बाय 1 into k। सो व्हाट इज योर आंसर, x नॉट की वैल्यू क्या है, 111 plus 7k and their solution is -222 minus 15k। अब अगर आपको नंबर्स इससे भी छोटे करने, 111 आप चेक कर रहे हो कि बुक में 111 नहीं है, उस प्रोसीजर से डिफरेंट आंसर आ रहा है क्योंकि मैंने जो आपको प्रोसीजर कराया है ये बुक में नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर सेम आंसर आपको चाहिए तो उसके लिए आप क्या करोगे, जस्ट इस नंबर को 7 से डिवाइड कर दो। What will be the remainder, 6. So we can write this as 6 plus multiple of 7 plus 7k। So ये जो multiple of 7 है ये इसी के अंदर आ जाएगा, तो we can write 6 plus 7 times k। Similarly अगर मैं -222 को डिवाइड करूं 15 से, तो 15 1 से 15, 72, 15 4 से 60, this is my 12। तो what will get, -12 minus 15k। बट अगेन जो बुक में क्वेश्चन आंसर है दैट इज पॉजिटिव है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, वी कैन राइट दिस एज -12 -3 +3 -15k। सो अगेन इट इज मल्टीपल ऑफ 15, so we can write this as 3 minus 15k। so you can write this answer also, you can change this to these values also। इनमें से कुछ भी गलत नहीं है, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो और इस फॉर्म में कन्वर्ट करके भी आंसर लिख सकते हो। कई बार क्वेश्चंस में आपसे सिर्फ पॉजिटिव सॉल्यूशंस मांगे होते हैं, यहाँ तो सारे सॉल्यूशंस आ गए, एक्स और वाई की वैल्यू इस केस में पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। बट इन सम केसेस आपसे क्वेश्चन पूछा होता है कि आप इसमें से पॉजिटिव सोल्यूशन निकालो। पॉजिटिव सोल्यूशन का क्या मतलब हुआ कि जो आपके पास एक्स की वैल्यू आई वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए एंड वाई की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपके पास x की वैल्यूज यहाँ से क्या आई, 6 + 7k, तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिमिलरली 3 - 15k, ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो यहाँ से और यहाँ से k की वैल्यू पे हमें रिस्ट्रिक्शन फाइंड आउट करनी है। वो कैसे निकालोगे, 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7k। इसका मतलब अगर मैं -7 से डिवाइड करती हूँ तो हमारी ये इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स। तो व्हाट विल यू गेट, -6/7 is less than equal to k। अब 6/7 -6/7 is greater than -1 and less than 0। सिमिलरली अगर हम पहले यहां से भी कंडीशन निकाल लें तो वो क्या आएगी, 15k उस साइड चला जाएगा, 3/15 is greater than equal to k। इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं, k lies between -6/7 to 3/15। अब ये नंबर -1, लेट प्लॉट दिस नंबर ऑन रियल लाइन। ये नंबर 1 से छोटा है, यहां पे आएगा, और ये नंबर -1 से बड़ा है, यहां कहीं आएगा। बट हमें k क्या चाहिए, k मस्ट बी एन इंटीजर। बाय हम लीनियर डायफरेंटाइन इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो उसके सॉल्यूशंस किस टाइप के आएंगे, इंटीग्रल सॉल्यूशंस। इंटीजर्स के अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं चाहिए। तो हमें k की कौन सी वैल्यूज चाहिए, सिर्फ इंटीजर्स। तो k की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई कर रही है और इंटीजर है, द ओनली वैल्यू इज 0। हमें क्या चाहिए,
k की सिर्फ इंटेग्रल वैल्यू और इन दोनों नंबर्स के बीच में k की कौन सी वैल्यू है जो इंटीजर है, दैट इज 0 ओनली। तो इट मीन्स हम k की कौन सी वैल्यू कंसिडर करेंगे, 0। अगर मैं k को 0 पुट करूं तो हमारे पास x की वैल्यू कौन सी आएगी, सोल्यूशन क्या आएगा 6 और y की वैल्यू क्या आएगी 3। सो दिस इज द ओनली पॉजिटिव सोल्यूशन दैट दिस इक्वेशन हैज। इसके अलावा इस इक्वेशन का कोई भी और पॉजिटिव सोल्यूशन नहीं होगा। बट आप ये सोच रहे होगे मैम ने इससे सॉल्व किया है, इससे क्यों नहीं किया? आंसर इससे भी आएगा आपका। द ओनली डिफरेंस इज k की वैल्यू डिफरेंट आ जाएगी, बट सॉल्व करने के बाद जो लास्ट आंसर आएगा वो यही आएगा। आप क्वेश्चन यहां से भी सॉल्व कर सकते हो पॉजिटिव सोल्यूशंस के लिए और इससे भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। Now the next question is 15x plus 25y is equals to 45. Now again first we check इसका solution exist करता है या नहीं। इसके लिए क्या करना है, coefficient of x and coefficient of y. What is the GCD of these two? 5. And 5 divides 45. It means इस equation का solution exist करता है। अब solution निकालना है कैसे? अगर GCD 1 हो तो हम डायरेक्टली 1 GCD की फॉर्मेशन से वो वैल्यू निकाल देते। अगर GCD मोर देन 1 हो तो पहले इस इक्वेशन को उस GCD वैल्यू से क्या कर दो, डिवाइड। व्हाट विल यू गेट? अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दूं तो व्हाट विल यू गेट, 3x plus 5y equal to 9. Now what is the GCD of these two numbers is 1. So now it is easy to solve. There is 5. Now इन दोनों के GCD फॉर्मेशन से GCD को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करो। वो कैसे? 5 को 3 से डिवाइड किया, 1 plus 2. Now divide 3 by 2. What will you get? 2 into 1 plus 1. Now 1 is the GCD, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालो, क्या आएगी 3 minus 2 into 1. अब पीछे वाली इक्वेशन में जो रिमाइंडर था उसकी वैल्यू निकालो और वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। What will you get? 5 minus 3 into 1 into 1. तो what last value is 5 minus minus plus 3 into 1. It means ये वैल्यू कितनी बन गई, 3 into 2 minus 5 into 1. So now ये चेक करो, यहाँ इन दोनों को कंपेयर कर, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो यहाँ वैल्यू है 9 और यहाँ वैल्यू क्या है 1. सो फर्स्ट आई हैव टू मेक दिस 9. कैसे बनाएंगे? पूरी इक्वेशन को 9 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। क्या आएगा, 9 इज इक्वल्स टू 3 into 18 minus 5 into 9. नाउ जो एक्स वाई की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, यू कैन चेक कि वो वैल्यू इस इक्वेशन को भी क्या करेगी, सेटिस्फाई। जैसे अगर मैं यहाँ 9 की बजाय 45 बना लूँ तो ऑब्वियसली 5 की जगह 3 की जगह इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा 15, और यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 25। तो इट मीन्स जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है वो इस इक्वेशन को भी क्या करेगी, सेटिस्फाई। तो x की कौन सी वैल्यू है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, x इज 18, सो वी सपोज x नॉट एज 18, एंड y की कौन सी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, दैट इज माइनस ऑफ 9, सो y नॉट हमने क्या ले लिया, -9। अब बाकी सोल्यूशंस क्या होंगे, अगेन उसी टाइप से x नॉट प्लस, अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यू कैन राइट डाउन द सोल्यूशन। क्या आएगी वैल्यू, x नॉट प्लस 5/1 इंटू के एंड y इज इक्वल्स टू y नॉट माइनस 3/1 into k. So substitute the value of x naught and y naught here. 18 plus 5k and -9 minus 3k. तो k की डिफरेंट वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे सारे सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हो। सो दिस वे यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर डायफरेंटाइन इक्वेशंस। नाउ लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस पढ़ी थी, जिसमें हमने लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस के सॉल्यूशन निकालने भी चेक किए थे, बट उसमें एक चीज रह गई थी कि अगर मॉडुलो वाला नंबर बहुत बड़ा हो तो उस केस में हम इस तरह की लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस को कैसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप की लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस को भी आप लीनियर डायफरेंटाइन इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हो। किस टाइप से, यू कैन सी 256 डिवाइड्स 7x minus y, or we can write 7x minus 5 is multiple of 256.
सो मल्टीपल को हमने क्या मान लिया, इंटू वाई. इट मीन्स 7x minus 256y is equals to 5. So this equation is again a linear deaf and dyne equation. तो इसका सोल्यूशन निकालो आप यूजिंग लीनियर डेफ एंड डाइन इक्वेशन. और लीनियर डेफ एंड डाइन इक्वेशन में हमें x और y दोनों की वैल्यू चाहिए. जब आपने लीनियर कॉन्ग्रुएंस सॉल्व करनी है तो हमें y की वैल्यू की नीड नहीं. तो सिर्फ आपको कहाँ तक वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू वो फाइंड आउट करनी है जो इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई. और जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी वही इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का भी क्या होगा, सोल्यूशन. थैंक यू.